क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैंने सोचा इंग्लिश तो मैं कर ही लूंगी। हिंदी हम्म। बोलते हैं तो हिंदी भी मैं कर ही लूंगी। बट हम्म। मेरे मार्क्स बहुत गंदे आए थे। आई गॉट 6 मार्क्स आउट ऑफ 30 इन 21st अटेम्प्ट। 4 मार्क्स इंग्लिश में और 2 मार्क्स हिंदी में, ऐसा। हेलो फ्यूचर जजेस, दिस इज हर्षा महाजन। और आप सभी को मैं बहुत टाइम से कह रही थी कि मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज लेकर आने वाली हूँ। तो सरप्राइज हमारे बीच खुद चलकर आया है। श्रद्धा जी, श्रद्धा शर्मा, जिन्होंने अभी रिसेंटली आरजेएस का एग्जाम क्लियर किया है और इन्होंने अपने जुडिशरी का जो सपना देखा था उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं आप सभी से बात करवाऊंगी हमारे श्रद्धा जी से। इनसे आप सवाल पूछ सकते हो और आपके बिहाफ पे मैं इनसे सवाल पूछूंगी और इनसे हम एक बातचीत है जो करने वाले हैं। तो श्रद्धा जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है जब आपके हाथों में रिजल्ट आया था पीडीएफ के फॉर्म में। तब आप क्या कर रहे थे, कैसा फील हुआ? ये मुझे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो रिजल्ट आया था दिवाली से जस्ट पहले, 27th ऑफ अक्टूबर। तब दिवाली सफाई चल रही थी। तो पता ही नहीं था कि मतलब, ये तो पता था कि अभी 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा क्योंकि इंटरव्यूज खत्म हो गए थे। बट तभी आ जाएगा ऐसा बिल्कुल सोचा नहीं था। तो थोड़ा काम में बिजी थे। देन पापा की किसी फ्रेंड का कॉल आया था कि रिजल्ट आ गया है, बताइए क्या रहा। तो उसके बाद में रिजल्ट देखा था। मैं तो बिल्कुल देख नहीं पाई थी। तो पापा ने देखा था एंड मेरा छोटा भाई है यशु, उसने मेरा रिजल्ट देख के बताया था कि ठीक है मेरा नाम है पीडीएफ में। फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया था क्योंकि इतने टाइम से जो जर्नी चल रही है वो ऐसा लगा कि ओ वाह। तो फिर कंफर्म किया, लाइक मेरे कजिन को भेजा, मेरी फ्रेंड को भेजा, देन फिर कंफर्म हुआ। और तब से बहुत खुश है। ओके ओके। तो फर्स्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट रिएक्शन में आपने ये सीखा कि ये जो श्रद्धा है ये मैं ही हूँ कि नहीं हूँ? ये आपको यस। डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ये मैं ही हूँ? हाँ। हाँ। और बहुत फैमिली का टाइम क्या? लगा। हम्म। यही कि टाइम लगा उस चीज को सिंक इन करने में मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था, फैमिली का क्या रिएक्शन था? देवर हैप्पी, देवर क्राइंग, देवर इमोशनल, मतलब कैसा वो था? सबसे पहले मम्मी तो बिल्कुल पूजा करने लगी थी कि अब रिजल्ट, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे थे। एंड शी वॉज प्रेइंग, रियली प्रेइंग। एंड पापा बिल्कुल मेरी ही तरह कंफर्म किया। फिर जब कंफर्म हो गया तो मैं और मम्मी तो रोने लग गए और पापा खुश थे। पापा सबके कॉल्स आंसर कर रहे थे और मैं और मम्मी पता नहीं क्यों ऐसा रोना आ ही गया तो। हाँ। दैट्स वेरी नाइस। तो जुडिशरी की जो तैयारी है वो कब से कर रहे हो आप? लाइक आपने कब सोचा था पहली बार कि मुझे जज बनना है? सोचा तो मैंने बहुत पहले था, लाइक ओवर द टाइम जैसे जैसे मेरी इंटर्नशिप्स चलती गई वैसे वैसे मेरे को क्लियर होता गया कि मुझे कोर्ट के उस साइड पे रहना है, इस साइड पे नहीं रहना है। बट ओके मैंने प्रॉपर प्रेपरेशन स्टार्ट किया जब 21 का वैकेंसी अनाउंस हो गया था, तब से। ओके। तो 21 का एग्जाम आपने दिया था? यस मैम, मैंने दिया था। ओके। तो जब आपने 21 का एग्जाम में अपीयर किया था तो उससे आपको एक आइडिया लगा था कि पेपर पैटर्न कैसे आता है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है? मतलब वो एग्जाम आपने, जहां तक मुझे पता है, सिर्फ अपीयरेंस के लिए ही दिया था, टू नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम, उस टाइम पे इतना मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। हम्म। स्पेशली एग्जाम के बाद में समझ में आता है। जैसा हम्म। कि सब कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर बेस्ट अटेम्प्ट, मैं भी वही सोच के गई थी। बट पता ही नहीं था प्रिपेयर कैसे करते हैं। स्ट्रेटजीज बनाना नहीं आता था, मेंटोर से कैसे बात करते हैं वो नहीं आता था। तो वो सब मैंने आफ्टर रिजल्ट सीखा कि ठीक है, ये मेरी गलतियां थी, ये मुझे ठीक करना है। ओके ओके। तो आई कैन से कि 2021 से आपने अपना प्रॉपर प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था। तो जो यस मैम। प्रिपरेशन का जो आपका स्ट्रेटेजी था, मतलब जो आपका जो पढ़ाई करने का स्ट्रेटेजी था, प्रिपरेशन का था, क्लासेस लगाने का था, वो किस तरह से रहता था? मैंने कभी भी ऐसा आवरली डिवोट नहीं किया कि मुझे 6 आवर्स पढ़ना है या 8 आवर्स पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी इतना अच्छा मूड रहता था, इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी रहती थी कि पूरा दिन पढ़ाई होती थी। हम्म। वेरएस कुछ ऐसे दिन भी रहते थे जब पूरा दिन कुछ पढ़ाई नहीं होती थी। तो हम्म। मैं अकॉर्डिंगली पढ़ाई करती थी। बट हाँ, एक चीज का मैंने ध्यान रखा और ये चीज मैंने सीखी थी 21 वाले अटेम्प्ट के टाइम पे। क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैंने सोचा इंग्लिश तो मैं कर ही लूंगी। हम्म। हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भी मैं कर ही लूंगी। बट हम्म। मेरे मार्क्स बहुत गंदे आए थे। आई गॉट 6 मार्क्स आउट ऑफ 30 इन 21st अटेम्प्ट।
4 मार्क्स इंग्लिश में और 2 मार्क्स हिंदी में, ऐसा कुछ मेरा स्कोर रहा था। और ओके। इंग्लिश में ऐसा था कि मुझे समझ आ गई थी गलती क्या है, बट कुछ मार्किंग में भी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर था, प्रेशर था, टाइम समझ नहीं आया था। तो हम्म। ऐसा करते करते मुझे समझ आ गया कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो राइट। मैंने लैंग्वेज पर इक्वली फोकस किया। और जैसे प्रीलिम्स आता है तो पता लग जाता है कि अब ये 2 महीने हैं, तो उस पे एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस किया। तो यही हम्म। सब मेरी स्ट्रैटेजीज रही। ओके, और आपका एक डेली का टाइम टेबल किस तरह से आप फॉलो करते थे? माइनर लॉ को, मेजर लॉ को, लैंग्वेज को किस तरह से आप टाइम डिवोट करते थे? यस मैम। मैम फर्स्टली ना मैं हमेशा टू डू लिस्ट बना के काम करती हूँ, सो दैट ओके। जितना ज्यादा टिक हो जाता है मुझे रात में उतना ही सेटिस्फैक्शन फील होता था। राइट। और आई क्योंकि मेजर पर्सनली से डू द सेम थिंग। ओके। वैसे ये आपने क्लासेस में बहुत बार बताया है तो मैं रिलेट कर पाती थी इस चीज से। हाँ हाँ हाँ। ओके। मैम मेजर और माइनर लॉ का ऐसा है कि हम्म। मेजर लॉ तो कंप्लीट नहीं हो पाता है, नो मैटर हाउ मच हार्ड आई ट्राई। तो हाँ मैं माइनर कंप्लीट कर लेती थी। हाँ जैसे हाँ। मेरे शेड्यूल में रहता था कि लैंग्वेज डन, माइनर हम्म। डन। अब मेजर ऐसे कि जितना टाइम बचा मेजर करना है या एमसीक्यू करना है मुझे। तो ओके। इससे मुझे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन रहता था, तो मैं हाँ माइनर और मेजर साथ में करती थी। ठीक है, मतलब आई कैन से कि 1 घंटा आप मेजर पढ़ते थे, 1 घंटा माइनर, और लैंग्वेज को भी आप इक्वली फोकस करते थे। ऐसा नहीं कि आपने लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपको अपने फर्स्ट नहीं। अटेम्प्ट समझ में आ गया था कि लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है। दैट्स वेरी यस नाइस। मैम। ओके। एक और चीज जो मुझे पूछना थी, जैसे स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा वो रहता है कि आप क्लासेस, जैसे एक इशू रहता है क्या, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, कि क्लासेस कितनी लगाना चाहिए, लाइव लगाना चाहिए कि रिकॉर्डिंग करना चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन ऐसे भी स्टूडेंट्स जो दिन भर क्लासेस तो ले रहे हैं, बट उनका खुद का प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे। तो आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता था? मैम मेरी स्ट्रैटेजी अलग है, बट देन आई वुड सजेस्ट कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। राइट। कुछ लोग क्लासेस में ज्यादा अच्छे से समझते हैं, कुछ लोग उसे रिकॉर्डिंग में देखकर और फिर खुद का ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। तो मेरे हम्म लिए क्लासेस भी बेनिफिशियल थी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा होता था कि क्लासेस मेरे सामने चल रही है और मैं साथ में कुछ काम करती रहती थी, या फिर हम्म कोई भी वीडियो अगर रिकॉर्डेड भी चल रहा है मैं साथ में कुछ काम कर रही हूँ। और हम्म। जो मेरा अलग से टाइम डिवोटेड रहता था पढ़ने के लिए, वो मैं बिना किसी काम के, वो सिर्फ फोकस्ड पढ़ाई होती थी। तो मेरे लिए तो क्लासेस बेनिफिशियल थे, बट देन अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके ओके। आपकी जो प्रिपरेशन रही है पूरी जुडिशरी की, वो सेल्फ स्टडी के थ्रू रही है कि अन अकेडमी के थ्रू रही है, फ्री लेक्चर्स के थ्रू रही है कि पेड लेक्चर्स के थ्रू, ये भी थोड़ा सा बताइए। मैम मेरी स्टार्टिंग हुई थी अन अकेडमी से यूट्यूब क्लासेस पे, ओके। क्योंकि उस टाइम पे मैं यूट्यूब एक्सप्लोर कर रही थी आफ्टर 21 की वैकेंसी। तब तक मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी पढ़ाई हो जाती है क्या। फिर मैंने सुना कि इसका फर्स्ट पार्ट जैसे यहाँ है, सेकंड पार्ट अन अकेडमी पे मिलेगा, या फिर यस। यूट्यूब पे एविडेंस चल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन अन अकेडमी पे मिलेगा। राइट तो फिर राइट। वो वाले लेक्चर्स मैंने देखना स्टार्ट किए। देन वो धीरे धीरे फिर वो हैबिट में आ गया कि ठीक है ये क्लास तो डेली लेनी ही है। ओके ओके। तो जो मेरी क्लासेस आप कब से देख रहे हो? मैम लास्ट ईयर जुलाई से तो मैं 100% देख रही हूँ। उससे पहले मैं मतलब रेगुलर नहीं देख रही थी, क्योंकि कॉलेज के बाद से मैंने फुल फ्लेजेडली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं कभी कभी देख लेती थी। ओके ओके। ठीक है। तो अन अकेडमी की जो क्लासेस है या यूट्यूब की जो क्लासेस है, वो किस तरह से आपको हेल्पफुल रहा रहा है वो आपकी जर्नी में? मैम फर्स्टली मैंने जब यूट्यूब से स्टार्ट किया था तो एमसीक्यू सेशन से स्टार्ट किया था। तो ओके। वो तो मतलब 200% हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने एज सच कोई बुक परचेज नहीं की है एमसीक्यू की। मैंने वीडियो से ही देखकर पेपर अटेम्प्ट किया एंड लकीली हो गया। ओ माय गॉड। और सेकेंडली अन अकेडमी के ऐप पे डिटेल्ड क्लासेस मिलेंगी, जैसे कि हम्म जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट मिल जाएगा, ऐसे हम्म राइटिंग के भी मिलेंगे। एंड हम्म। देन कुछ रिवीजन लेक्चर्स भी मिलते हैं, एमसीक्यू भी मिलते हैं, बट ये एक्स्ट्रा चीजें भी मिल जाती हैं। तो ये सब भी मैंने देखी थी। ओके। एक और चीज मुझे पूछना थी कि मैंने काफी सारे एमसीक्यूज करवाए। लाइक एक मैंने लेक्चर था सीआरपीसी का 1000 वाला, वो क्लास देखा था आपने? हाँ मैंने वो क्लास देखी थी 1000 एमसीक्यू वाली सीआरपीसी की। वो ओके। आपने अराउंड 12 आवर्स की क्लास ली थी, और हम्म। उसमें सारे सीआरपीसी के क्वेश्चन कवर करवाए थे।
ओके। चैप्टर वाइज भी कवर कराया था, देन सेक्शन वाइज भी कवर कराया था आपने। तो ये जो एमसीक्यू हम जो करते हैं टॉपिक वाइज करते हैं सेक्शन वाइज, तो उससे आपको मदद मिली थी लाइक? हाँ हाँ मैम, ये मैं बताना ही चाह रही थी। इसमें क्या हुआ था कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि ठीक से पढ़ भी नहीं पाए, कंप्लीट भी नहीं हो पाया, तो राइट। उसका फिर वो कवर हो जाता था। क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज रहते थे वो चैप्टर वाइज रहते थे, तो अगर कोई चीज कवर नहीं हुई है तो वो वहां से हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज जो मैं अपने लर्नर्स से कहती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 4 के ज्यादा अगर एमसीक्यूज गलत हुए हैं, तो उससे स्टूडेंट को ये समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पर फोकस करने का जरूरत है, यहाँ पे कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो उसको वो वापस से पढ़ सकेगा। तो जब हम ऐसे उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो उसके लिए वो अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा कि ये टॉपिक मेरे को आता है, ये मुझे नहीं आता है। तो इट्स यस इजी टू मैम। रिकॉग्नाइज मिस्टेक्स कि वो कौन सा पोर्शन उसका वीक है, कौन सा उसका कमजोर है। खैर, मुझे एक यस और मैम। चीज बताइए कि सपोज करते हैं कि आपको मैं 2 ऑप्शंस देती हूँ। एक ऑप्शन यह है कि आपका जुडिशरी का सपना आपने क्लियर कर लिया है, आप जज बन चुके हो, बहुत ही अच्छे एक लेवल पर पहुंच चुके हो, और इन नियर फ्यूचर चलकर आने वाले ईयर्स में आपको शादी करना पड़े, और शादी आपकी कहीं दूर हो या कुछ प्रॉब्लम्स हो, फैमिली इश्यूज हो। तो एक ऑप्शन आपके पास है आपका जुडिशरी का जॉब, एंड द अदर ऑप्शन इज योर फैमिली फैमिली थिंग एंड द मैरिज थिंग। तो व्हाट विल यू चूज बिटवीन दिस टू? मैम मैंने तो बहुत मेहनत करी है इसके लिए, तो मैं तो डेफिनेटली यही चूज करने वाली हूँ। हम्म एंड मुझे एक और चीज लगती है कि जैसे कि ये लाइफ टाइम का डिसीजन है, हम्म हमें हम्म नहीं पता कि आगे कितने साल साथ में रहना है। तो हम्म अगर अभी से चूज वाला मैं इतना सबमिसिव हो जाऊंगी, तो अभी तो जॉब है, फिर आगे जाके बहुत सारी चीजें मेरे को मैनेज करनी पड़ेंगी, तो ये मुझे सही नहीं लगता थोड़ा। ओके, मतलब आप बहुत ही क्लियर है अपने माइंड में कि आपने जुडिशरी का सपना, मतलब जुडिशरी आपने चूज किया है, और आने वाले इन नियर योर 20-30 years यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, एंड यू यस विल नॉट मैम। सेक्रीफाइस दिस फॉर एनी। नो मैम। दैट्स रियली नाइस। कभी मतलब नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छी चीज है कि अपने को अपनी जॉब से, अभी तो हालांकि आपकी पोस्टिंग भी नहीं हुई है, बट हमें हमारी जॉब से प्यार होना चाहिए, डेडिकेशन मैम ये बहुत ना जरूरी। प्रेपरेशन के टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि जब हम्म मैंने 21 में स्टार्ट किया था तो दिस वाज जस्ट अ स्टेबल जॉब, कि ठीक है अच्छा करियर है, किसी ने बता दिया, तो वो चीजें हम्म थोड़ी क्लियर हो जाती हैं। क्यूरियोसिटी भी थी कि हम्म जुडिशरी करना है, क्योंकि वो वाला साइड बहुत ऐसा फैंटेसी टाइप लगता था। बट हम्म। ओवर द टाइम ना मुझे इस पोस्ट के लिए, उस चेयर के लिए इतनी रिस्पेक्ट हो गई है, और मुझे लगता है कि अब मुझे सच में वहां पर जाके काम करना है, तो मैं इसे बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती। अच्छा, आरजेएस के अलावा आपने कोई एग्जाम में अपियर किया था? यस मैम, मैंने अभी लास्ट ईयर ही जेएलओ दिया था, राजस्थान जूनियर लीगल ऑफिसर। एंड ओके मैंने यूजीसी नेट भी दिया है। ओके। तो जेएलओ के जब जेएलओ का आपने प्रिपरेशन किया था, या उसका जब आपने एग्जाम में बैठे, तो वो जो एग्जाम एक्सपीरियंस था, वो कभी कुछ आपको इधर काम आया? यस मैम, फर्स्टली तो मैंने जेएलओ का एग्जाम दिया, एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्वालिफाई इट। बट मैंने हम्म आपको टेक्स्ट करके बताया था कि मेरे इतने मार्क्स हैं, एंड आपका क्या रोल रहा है उन मार्क्स में। तो हम्म ऐसा है कि मुझे समझ में आया, एक तो लैंग्वेज, क्योंकि हम्म मैंने उस समय भी लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे समझ आया कि ठीक है मेरी लैंग्वेज सही चल रही है। एक गलती मुझसे उस टाइम पे हुई थी कि मैंने एमसीक्यू पे इतना फोकस नहीं किया, मुझे लगा मैं लॉ तो पढ़ ही रही हूँ। तो हम्म। एमसीक्यू मैंने उसके बाद से करना स्टार्ट किया। जैसे कि राइट। जेएलओ का रिजल्ट आया था नवंबर में, उसके बाद से मैं रेगुलरली एमसीक्यू कर रही थी। तो मेरे अराउंड 6-7 मंथ्स मैंने डेली एमसीक्यू किए हैं, जब सामने वैकेंसी नहीं थी तब भी। तो वो मुझे हम्म। प्री में काफी हेल्प हुई। ओके। तो आई कैन से कि जो जेएलओ का एग्जाम में आप अपियर हुए थे, उससे भी आपको काफी हेल्प मिला, उसकी यस प्रिपरेशन से मैम। भी आपको हेल्प मिला, क्योंकि लाइक मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि भली से आप एग्जाम आरजेएस का दे रहे हो, या भली से आपका डेड गोल यही है कि आपको जुडिशरी करना है, बट उससे रिलेटेड जो एग्जाम्स होती है एपीओ की, जेएलओ की, ये भी देते रहना चाहिए। उससे एक तो आपका प्रिपरेशन चेक होता है कि आप क्या कर रहे हो, यस मैम। और आपको समवेयर कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। एग्जाम हमेशा, इट इज नॉट अ वेस्ट,
काफी सारे बच्चे कहते हैं कि मैम टाइम वेस्ट हो गया, 1 साल 2 साल। इट इज नेवर अ वेस्ट। नॉलेज इज नेवर अ वेस्ट। खैर, मुझे बहुत एक सारी और। चीजें मैम उस समय पे जो मेरी गलत हुई थी, जी, वो मतलब रिपीट नहीं हुई एडजस्ट के टाइम पे, बट वो मुझे काफी अच्छे से याद हो गई, तो आई थिंक मेरे लिए तो वो वेस्ट नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। एक और आपने एग्जाम का नाम लिया था, दैट इज यूजीसी नेट का एग्जाम भी आपने यस अपियर मैम। किया था। तो यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई है जहां तक मुझे याद आ रहा है। यस मैम, ये भी मेरा हाँ। सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ था, अभी वाह, दिसंबर 23 में। थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यूजीसी नेट भी आपने क्लियर कर लिया है, जेएलओ भी आपने दिया था, और फाइनली आपका जो आरजेएस का तो डेड एंड था, वो भी आपने क्लियर कर लिया। बहुत ही बढ़िया। एक और यस चीज मैम। मुझे पता चली थी कि आप अपने कॉलेज के डेज में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हो। क्या ये बात यस, सच है? ये सच है मैम, मेरे को एलएलबी में गोल्ड मेडल मिला था। ओके, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप बिल्कुल एकेडमिक्स में बिल्कुल स्टूडियस सी लड़की थी। मतलब जैसे आपके फेस से भी ऐसा लगता है बिल्कुल देख के कि हाँ, ये लड़की तो बिल्कुल पढ़ने में वाली लड़की है। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा है आपका। हाँ मैम, इसके पीछे भी ना एक्चुअली एक स्टोरी है जो आपको नहीं पता है। ओके। पापा मुझे दूसरे कॉलेज में डालने वाले थे, बट मैंने जिद करी कि नहीं, मुझे तो वो जो आप दिखा के लेके आए थे वो ज्यादा अच्छा था। अब क्योंकि हम्म मेरा एनएलयू में भी नहीं हुआ था, तो एटलीस्ट मेरा पसंद का कॉलेज तो होना चाहिए। तो फिर हम्म पापा ने कहा था ठीक है भेज दूंगा, बट फिर अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो हम्म। मैंने तो कहा कि ठीक है, पसंद का कॉलेज मिल रहा है तो डे 1 से ही पढ़ाई करनी है। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, एक और ये एनएलयू वाला भी एक स्टोरी है जो मैंने आपसे सुना था। वो भी मैं चाहती हूँ कि आप अपने ऑडियंस को बताइए कि जब आप एनएलयू में एडमिशन लेने गए थे और नहीं हो पाया था क्लैट का एग्जाम में, तो फिर क्या हुआ था, वो थोड़ा सा मुझे बताइए। हमारे ऑडियंस को भी जानना चाहते हैं वो लोग भी। मैम मैंने 2017 में ट्वेल्थ दिया, देन मैंने हम्म। क्लैट का एग्जाम दिया था, और मेरा नहीं हो पाया था। तो मैं रोते हुए गई थी एडमिशन काउंसलिंग सेंटर पे कि मेरा एनएलयू नहीं मिला, मुझे तो एनएलयू जाना है। तब मुझे मैम ने एक बात बोली थी कि हाँ चलो तुम्हें एनएलयू से बढ़िया एक चीज दिखाता है। तो मैंने हाँ। कहा उससे बढ़िया तो क्या ही होगा, बट चलो ठीक है बताओ। तो उन्होंने मुझे हम्म कहा था तुम्हें पता है तुम जज बन सकती हो, तुम्हारे पास ये तरीका है। तो तब तक मैंने सिर्फ मूवीज में देखा था, बट तब मुझे रियल में पता लगा कि अच्छा हम भी बन सकते हैं, मतलब एक कॉमन मैन भी बन सकता है। तो उसके बाद मुझे ये था बैक ऑफ द माइंड। हाँ। बाकी हर इंटर्नशिप के साथ मुझे और क्लैरिटी मिलती गई कि नहीं, मुझे यही करना है। क्योंकि ओके। जैसे हाई कोर्ट में जाते हैं तो हम्म वहां बात करना भी अलाउड नहीं होता है। हम्म डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इंटर्नशिप करते हैं तो मतलब इतनी इज्जत मिलती है उनको, इतना वो एक ऑरा क्रिएट करके रखते हैं। जैसे कि जो एडवोकेट्स है जिनके साथ मैं एंटर करती थी, वो लोग बाहर इतना जोर जोर से ऐसे खिलखिलाते हुए जाते हैं, और जैसे ही कोर्ट रूम में एंटर करते हैं उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत से फैंटास्टिक लगा। बहुत बढ़िया। मतलब आपके आंसर को मैं अगर समराइज करूं, तो जो जजेस का जो ऑरा है, जो इनका पर्सनालिटी है, वो आपको बहुत ही अच्छा लगा, और आपने सोचा कि हाँ यार, यही है, यही बनना है मुझे तो। और जो यस वो मैम। मैडम है, उनने आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन दिखाया कि ये एक वे हो सकता है जज बनने का। उसके पहले आपको हाँ। नहीं पता था कि एक नॉर्मल पर्सन भी जज बन सकता है। आपके और यस मेरे मैम। जैसा पर्सन भी जज है जो बन सकता है। उसके कुछ आपके क्या लगता है, कोई एक अलग प्राणी आता है वो जज ऐसा बनता है। देखा था ना कि मूवीज में दिखाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा होता है, मतलब वो हाँ। जॉली एलएलबी देखी थी उस समय पे मैंने सिर्फ। अब ये हम्म। ज्यादा आने लगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, बट उस समय पे नहीं पता था इतना। तो लगा ही हम्म। नहीं था कि एक नॉर्मल, मतलब मैं कर सकती हूँ, तो कभी नहीं पता था। तो आपने लॉ क्यों लिया था? मतलब जनरली लॉ लेते हैं तो यही सोच के लेते हैं, वकील वकालत करेंगे, जज बनेंगे। तो आपने जब लॉ लिया था तब आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या था? मैम अगेन इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मुझे कोई आइडिया नहीं था दूर दूर तक कि लॉ जैसा भी एक ऑप्शन होता है। मैं ओके। साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे पास पीसीएम था, बट हम्म मेरे पापा ने एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट फेस किया था। तो हम्म इनको भी तब पता लगा कि अच्छा लॉ भी एक करियर होता है, जब ये हम्म एडवोकेट से मिले, कोर्ट्स में गए। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया, ट्वेल्थ के बाद हमने बैठ के प्रॉपर बात करी। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये अच्छा तो है, व्हाई नॉट, ट्राई करते हैं। फिर मैंने क्लैट का फॉर्म भरा दिया, फिर नहीं हुआ, बट फिर तो मुझे जिद हो गई थी कि अब यही करना है। ओके ओके। नाइस। आप बार बार एक चीज कह रहे थे, इंटर्नशिप्स आपने किया है, इंटर्नशिप्स यस। आपने किया है।
तो इंटर्नशिप से आपको कैसे मदद मिली है, कितनी इंटर्नशिप्स आपने करी है, कहाँ कहाँ पर इंटर्नशिप्स करी है, उसके बारे में भी आप हमारे लर्नर्स को बताइए। मैम मेरी इन टोटल अराउंड 25 इंटर्नशिप्स हैं, ऑनलाइन एक प्लस ऑफलाइन मिला के। 25 इंटर्नशिप्स करी है आपने? यस मैम, मैंने 25 करी है। कि दो पांच इंटर्नशिप करी है? नहीं मैम, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मेरा 17 to 22 जो बैच था उसके बीच में कोविड आ गया था। तो ओके। कोविड के टाइम पे इतनी पढ़ाई होती नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन हम्म। इंटर्नशिप्स करी थी, जैसे कुछ कंटेंट राइटिंग का कर लिया। फिर कुछ ओके। उस टाइम पे एनजीओज बहुत एक्टिव हो गए थे, तो एनजीओज के साथ कर ली। बाकी जो टाइम इंटर्नशिप्स करी है वो मैंने मोस्टली कोर्ट्स में करी है, जैसे मैंने लिटिगेशन की भी करी है, कॉर्पोरेट की भी करी है। हम्म। हर जगह जाके मुझे क्लैरिटी मिली है कि मुझे ये नहीं करना है। अच्छा, तो इन टोटो आपने 25 इंटर्नशिप्स करी है, मतलब ऑन पेपर्स आपके पास है? और यस वो मैम। इंटर्नशिप से आपको ये बेनिफिट, मतलब ये पता चला कि ये नहीं करना है? हाँ। मतलब जैसे जैसे आप इंटर्नशिप करते चले गए, आपको ये क्लियर होते गया कि ये तो नहीं करना है और ये करना है, जुडिशरी ही यस, करना है। उसमें से मेरी एक इंटर्नशिप थी जो मेरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस के साथ लगी थी, वो मेरी हम्म। टीचर ने लगवाई थी कुछ रेफरेंस से। तो उस समय पे वो हमें जैसे कोर्ट के टाइम पे तो वहां बैठते थे, लंच में वो हमें अंदर बुलाते थे और फिर वो हमें समझाते थे कि अच्छा तुम्हें क्या करना है, ओके। तो तब उन्होंने बताया था कि आरजेस जैसा एग्जाम होता है, वैसे मैम ने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट वो फ्यूल अप हो गया वहां पर जाके। तो हम्म। वो ऐसे बैठ के बताते थे कि बहुत अच्छी जॉब है, ऐसे काम करना होता है। और फिर मैं डेली उन्हें 1 महीने तक देख ही रही हूँ कि वो टाइम से आते हैं, वो आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। तो वो सब ओके सब ओके। एडअप होता चला गया। ओके ओके। मतलब डेली मैं ये कह सकती हूँ कि आपने आपकी जो ड्रीम जॉब थी, आपने उसको डेली फील किया कि अभी आज ये यस। जज अंकल बैठे हैं, इस चेयर पे मैं भी बैठ सकती हूँ, फिर मैं कैसे लगूंगी। आपने उस चीज को पूरा फील किया, और यस। फाइनली मतलब वो कहते हैं ना कि डेली उस ड्रीम को मैनिफेस्ट करना चाहिए, तो काइंड ऑफ आपने उस चीज को मैनिफेस्ट किया और आपको लगा कि हाँ यही है, यही मुझे करना है। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, आपने अपने ब्रदर के बारे में भी बताया था, तो लाइक आपकी फैमिली में कोई कोई लॉ ऑलरेडी कर चुका है, या कोई फैमिली बैकग्राउंड है, क्या फर्स्ट जनरेशन ही है? नो मैम, आई एम द फर्स्ट पर्सन परसुइंग लॉ इन माय ओके फैमिली। ओके। ओके, तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई पर्सन नहीं था जिसने लॉ किया है, नो। तो आप टोटली अनअवेयर अबाउट थे ये सारी चीजों के? यस मैम। ओके। एक और चीज मुझे ये बताइएगा कि काफी दफा ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, हम हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते। तो आप ऐसा क्या करते थे? क्योंकि आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग बातें कर रहे हैं ऑलमोस्ट डेली, तो मुझे ये समझ में आया कि आप बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं एवरीथिंग में। जैसे कि आपने बोला कि जेएलओ का नहीं हुआ, फिर भी आपने उससे सीखा, तो इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आती थी भर भर के? ऐसा क्या करते थे? रोज शक्कर खाते थे, चॉकलेट खाते थे, क्या खाते थे? नहीं मैम, शक्कर और चॉकलेट से कुछ नहीं हुआ है। खाती तो थी मैं, बट उससे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ओके ओके। इसके पीछे काफी रीजंस हैं। फर्स्टली तो मेरे को फैमिली सपोर्ट मिला है, लाइक नहीं भी हुआ तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, अब तुम कुछ और कर लो। उन्होंने आई कहा कोई थिंक घर बात से नहीं। तो कोई भी नहीं निकालता होगा, गुस्से में बोल जरूर देते हैं। हाँ, बट उन्होंने यही बोला कि ठीक है, अब हम्म और पढ़ाई कर लो या थोड़ा ब्रेक ले लो। मैं हम्म। बहुत जल्दी रोना स्टार्ट कर देती हूँ, तो जैसे ही रिजल्ट आया नहीं हुआ तो ऐसे गंगा बह जाती है। कि हाँ। काफी सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स का, स्पेशली कैंडिडेट्स का ये सवाल होता है, मैम इंटरव्यू में साड़ी पहन के जाए कि सूट पहन के जाए? आप क्या पहन के गए थे? मैंने पर्सनली साड़ी वेयर किया था, बट वहाँ ओके। पे स्टूडेंट्स थे जो सूट भी पहन के गए थे। हम्म। और मैं ऐसे 2 लोगों को जानती हूँ जिनका सूट में भी सिलेक्शन हुआ है। तो अगर हाँ, किसी को ऐसा है तो हाँ, सिलेक्शन सूट में भी होते हैं, साड़ी में भी होते हैं, बट मैंने साड़ी पहनी थी। इट्स अ मिथ, मतलब आई पर्सनली फील कि ये मिथ है। जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करे वो पहन के जाओ। साड़ी में अगर आप हाँ। ऐसे अगर साड़ी पहन के चले जाओ, मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, तो फिर तो क्या ही हाँ। मतलब है। तो यस मैम। जिसमें आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सके, वही ड्रेस कोड है जो पहनना चाहिए। ठीक है, आई थिंक श्रद्धा जी दैट्स इट फॉर टुडे, एंड बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं अपने सारे ही ऑडियंस से भी यही कहूंगी कि अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जो भी स्टूडेंट्स के मन में सवाल होते हैं मैंने पूछने का कोशिश किया,
उनके बिहाफ पे। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमारा कुछ क्वेश्चन रह गया है, आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्रद्धा जी और मैं दोनों ही उसका हैप्पीली रिप्लाई रिप्लाई करेंगे, कर देंगे। है ना? यस मैम, डेफिनेटली। ठीक है। सो थैंक यू श्रद्धा जी फॉर ज्वाइनिंग अस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हमारे पूरा समाज में एक अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आइए। और सारे आ, आ, सारे क्या कहना चाहिए, सारे चोरों की छुट्टी कर दीजिए। और ऑल द बेस्ट मैम बहुत फॉर अच्छे द से ब्यूटीफुल करूंगी। करियर। थैंक यू बहुत ही सो अच्छा मच लगा मैम। आपसे बात करके। एंड आई होप कि हमारे पूरी क्योंकि मेरे ना काफी सारे स्टूडेंट्स इतने दिन से मुझे बोल रहे थे, मैम श्रद्धा जी से कब मिलवाओगे, हमको उनसे बात करना है। मुझे लगा सबसे इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है, तो एक इंटरव्यू ही ले लेते हैं। तो मैंने पूरा ट्राई किया कि सारे उनके सवालों को इस पूरे वीडियो में सम अप करने के लिए। हाँ मैम, मैं एक और चीज कहना जी। चाहूंगी। जैसे वो स्पेशली आपके लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ आपसे पर्सनल लेवल पे बात किया था। तो फर्स्टली तो कि अगर कोई भी स्टूडेंट डीमोटिवेट हो रहा है तो वो आपसे बात कर सकता है। क्योंकि मैंने इंटरव्यू से पहले आपसे बात करी थी एंड आपने मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब वाला बना दिया था। सेकेंडली आपने मुझे एक इंडेक्स नोट्स के बारे में बताया था, जो कि यस अपन यस। डिस्कस नहीं कर पाए। तो वो हाँ इंडेक्स नोट्स मैंने बाद में बनाए थे, बट अगर कोई बच्चा पहले बना लेता है तो वो प्री हाँ में भी हेल्पफुल रहेंगे, बिल्कुल। मेंस में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो वो आपसे बच्चे पूछ सकते हैं इंडेक्स नोट्स का। एंड हाँ थर्ड, हाँ। आपके एमसीक्यू सेशन में जो डायग्राम, स्पेशली जेजे का मैंने फॉलो किया था, वो आपने हम्म। डायग्राम वाला दिया था, पनिशमेंट सेक्शन भी और हम्म। चैप्टर वाइज। तो वो हम्म। काफी हेल्पफुल थे। तो ये तीन चीजें तो हैं जो कि सबको आपकी फॉलो करनी चाहिए। मतलब बहुत सारी हैं बट दीज आर दी मस्ट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल श्रद्धा जी, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, एक आपकी चीज में एक चीज और ऐड कर देती हूँ। मेंस के आंसर राइटिंग नहीं करते बच्चे। मेंस के आंसर राइटिंग भी डे वन से करना चाहिए। आपने मेंस के आंसर राइटिंग करी थी? मैम मैंने इसे पर्टिकुलरली नहीं करी कि मैं जैसे डेली कर रही हूँ, बट जैसे हम्म। आपने जो सीरीज स्टार्ट करी थी मैंने आपको लिख कर भी भेजा था आंसर। तो मैं बीच बीच में कर लिया करती थी। ओके। बट हाँ, ऐसे डेली बेसिस पर तो नहीं करी, बट ठीक है, अगर थोड़ा बहुत किया हुआ हो तो हेल्प मिलती है। ठीक है। तो बट आई पर्सनली फील कि मेंस के आंसर राइटिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बिल्कुल है मैम, क्योंकि ना उस टाइम पे इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। जैसे कि इस बार 2 मंथ्स में मेंस था, तो हम्म। जजमेंट राइटिंग भी करना है, एसे राइटिंग भी करना है, सब कुछ नहीं हो पाता है। 24/7 इंसान पढ़ भी नहीं पाता है, फिर एग्जॉस्ट हो जाता है। तो अगर पहले से हो तो बेस अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है श्रद्धा जी, थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ब्यूटीफुल करियर थैंक यू सो अहेड। मच मैम, आपका बहुत रोल रहा है, दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी। थैंक यू मैम।